आइए क्वेश्चन देखते। द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 26 जून 2022 में ये क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में। अब देखिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर आपको देखिए ढेर सारे फार्मूलेज होते हैं जहाँ से हम इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का को डिराइव कर सकते हैं, पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ डायमेंशन से मतलब है यहाँ पे, ना कि किसी फिजिकल क्वांटिटी से या फिर हमें हमें कौन हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ना ही वो हमें देखना है सिर्फ इसका डायमेंशन क्या होगा। तो एक तो बात है म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर सिर्फ इंडक्टेंस हो, तीनों का डायमेंशन तो सेम ही होगा। तो हम क्यों म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस इसमें कंफ्यूज हो जाए, इसके बजाय हम सिंपल सिंपल इंडक्टेंस का डायमेंशन निकाल लेंगे और जो इंडक्टेंस का डायमेंशन होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बात समझनी है, एक ट्रिक समझनी है कि इंडक्टेंस एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इंडक्टेंस अपॉन रेडियंस, इसका जो डायमेंशन होगा ना वो 1 इन टाइम के बराबर होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन ये आपको याद रखना है। अगर नहीं भी याद है तो आप डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज को यूज़ कर सकते हैं डिराइव करने के लिए, इंडक्टेंस के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस तरह से ध्यान में रखिए तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो 1 इन t के बराबर होता है। अब हमें अगर रेजिस्टेंस मिल जाए तो हम इंडक्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं और वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन होगा। अब रेजिस्टेंस को किस प्रकार फाइंड किया जाए, देखिए रेजिस्टेंस होता है P यानी पावर, यहाँ पे पावर, ना कि इसे प्रेशर समझिए ना ही मोमेंटम समझिए, P इट्स अ पावर। पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर यानी करंट स्क्वेयर इंटू आर। सो यहाँ से R इज इक्वल्स टू आ जाएगा P अपॉन आई स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, पर ये जो फार्मूला ये इजी है, जल्द से जल्द आपको आंसर दे देगा। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क का डायमेंशन क्या होगा, जो एनर्जी का डायमेंशन होगा, यानी 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। यहाँ पे टाइम का आ जाएगा 1 इन टाइम और आई यानी करंट का आ जाएगा 2 इन एम्पियर। अब 2 इन आई भी लिख सकते हो, करंट के लिए हम दोनों दोनों साइन नोटेशन के लिए दोनों भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, आई भी यूज़ कर सकते हैं, ए भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं ज़्यादा ए के साथ कन्वीनियंट हूँ और ऑप्शन में भी हमें ए ही गिवन है, आप चाहे तो आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 2 इन एम्पियर। तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला, आई मीन रेजिस्टेंस का डायमेंशन। अब हमें क्या करना है, इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालना है। सो फ्रॉम दिस फार्मूला और फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का जो भी डायमेंशन होगा और 1 इन t। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन अभी हमने निकाला है 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 2 इन एम्पियर एंड 1 इन टाइम। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम माइनस 2 इन एम्पियर। सो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। सो 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम एंड माइनस 2 इन एम्पियर, ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, पर ये इजी मेथड हो जाएगा अगर आप इस कंडीशन को याद रखो और रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।